नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वी केयर वी शेयर में आज एक बहुत ही मज़ेदार बात करेंगे कि गुस्सा या एंगर जिसको बोलते हैं, जब आता है कब उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि गुस्सा तो मुझे भी आता है, मेरे बच्चों को भी आता है और आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को गुस्सा आता है और गुस्सा आना भी चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और बल्कि कई बार गुस्सा ना आने से नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमें कब पता लगेगा कि एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है जब गुस्सा आता है। क्योंकि गुस्से का कोई टेस्ट तो है नहीं कि आपने गुस्सा देखा, ब्लड टेस्ट किया या कोई सीटी स्कैन कराया जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये गुस्सा ज़्यादा है या गुस्सा कम है। जैसे कुछ और वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि साइकियाट्रिस्ट कैसे डायग्नोसिस बनाता है। वो देखता है सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है, ड्यूरेशन मतलब कितनी समय सीमा है और उसकी वजह से नुकसान जिसका मतलब होता है डिसफंक्शन। तो अगर कुछ लक्षण प्रेजेंट है, मान लीजिए गुस्सा एक लक्षण है जो कुछ समय तक प्रेजेंट है और उसकी वजह से नुकसान होता है, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी को गुस्सा आता भी है बट हल्का फुल्का गुस्सा आता है और उसको मैनेज कर लेता है और अगर बार बार भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि उसमें वो मोबाइल तोड़ देता है, चीज़ें तोड़ फोड़ कर देता है, टीवी उठा के फेंक देता है, हस्बैंड वाइफ में इतनी लड़ाई होती है कि वो नील पड़ जाते हैं सामने वाले को। तो इसका मतलब अगर ऐसा गुस्सा साल में एक बार भी आए तो वो खतरनाक है। तो वो तो हो गई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के साथ दूसरी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसा गुस्सा कितनी बार आता है। मान लीजिए गुस्सा थोड़ा भी आता है बट हर चीज़ पे वो काटते हैं या एक दूसरे को तंग करते हैं। जैसे जो मम्मी है वो बेटे को तंग करती है, जो पिताजी हैं वो बेटी या बेटे को तंग करते हैं, हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकालते हैं, हर चीज़ में वो इरिटेट हो जाते हैं। तब भी वो जो गुस्सा है वो परेशानी पैदा करने वाला है। क्योंकि उससे होगा क्या, और अगर किसी में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मतलब गुस्से की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है और वो आता भी बहुत बार बार है, अब कब हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे देखो, कई लोग होते हैं, साइकेट्री में एक चीज़ बोली जाती है कि कोई भी चीज़ अगर एक या दो बार होती है तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई चीज़ 3 या 4 या 5 बार हो रही है तो इसका मतलब इंसान में ही कमी है। जैसे किसी ने कभी गुस्से में एक बार मोबाइल तोड़ दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो मैंने भी एक बार किया है। लेकिन अगर कोई 6-7 मोबाइल तोड़ चुका है या जब उसको गुस्सा आता है वो कुछ भी उठा के पटक देता है और उसके बाद वो सोचता भी नहीं है कि क्या नुकसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। गुस्से में लोग अपना रेजिग्नेशन लिखाते हैं, एक दूसरे से अलग होने की सोच लेते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा नुकसान हो जाता है जो बाद में खुद को फील होता है। वो नुकसान पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, हेल्थ लेवल पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल या कामकाज में भी हो सकता है। जो उसके साथ लोग रहते हैं वो उसके गुस्से से बहुत परेशान हैं। और कई बार जो है अल्कोहल जो है उसमें घी का काम करती है कि जब वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं उसके बाद तो वो अपने काबू में ही नहीं रहते, शादियों का माहौल ख़राब हो जाता है। केवल लोग उस दारू पीने के बाद गोलियां वोलियां चला देते हैं, शादियों में तो कई बार कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है। मतलब गुस्सा एक इमोशन है जो सभी में है। छोटा बच्चा भी गुस्सा होता है अगर उसकी मन की इच्छा पूरी ना की जाए, और बड़ा इंसान भी गुस्सा होता है जब उसकी मन की इच्छा पूरी ना की जाए। इवन लोग भी गुस्सा होते हैं, वो सरकारें पलट देते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। जैसे आजकल आपने देखा ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई दिल्ली में, सो कॉल्ड काफ़ी सारी वो सीटें जीत गई है, वो आती नहीं अलग बात है। तो वो भी एक गुस्सा है बट वो एक सकारात्मक गुस्सा है। उस गुस्से का कुछ फ़ायदा है, उसकी कोई डायरेक्शन है। जैसे नदी में पानी है, पानी में एक ताकत है, उससे हम बिजली भी बना सकते हैं और बाढ़ भी आ सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। तो अगर कभी बाढ़ आता है और कभी सूखा, तो इसका मतलब कभी तो गुस्सा इतना ज़्यादा कि आप किसी भी तरह का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाएं। उसके कुछ घंटों के बाद अगर आप अपनी गलती मान भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नुकसान है वो तो हो चुका, जो समय है वो बर्बाद हो चुका। कुछ रिलेशंस जो आपके क्लोज वाले हैं वो तो शायद आपको माफ़ कर दें और भूल भी जाएं, बट कुछ जो अननोन जगहें हैं, जैसे आपको प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सोशल सिचुएशंस है, कस्टमर या क्लाइंट बिजनेस है, उसमें अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी काटनी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, वो उसमें मैं डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा। बट अगर इस तरह का कोई गुस्सा आता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, या जो बार बार आता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से सोशल लाइफ घर वालों के साथ या बाकी लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरह की साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, जो काउंसलिंग भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, या वो कारण जिसकी वजह से वो चीज़ बढ़ गई है वो भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।